morning students, how are you? Hope you are fine. Students, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 2 से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे, कुछ हमने एक्सरसाइज उससे पहले हमने एक्सरसाइज 2D जो है वो कंप्लीट की थी, जिसके वर्ड प्रॉब्लम्स हमने किए थे। यकीनन आप लोगों ने उन सब की प्रैक्टिस की होगी, घर में की थी, और फिर उन्हें आप लोग नीट नोटबुक्स में भी नोट करते जाएं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने यूनिट 2 को आज कंप्लीट इंशाल्लाह करेंगे। हमने इसकी जो डेफिनेशंस रह गई हैं वो आज करनी है, तो डेफिनेशंस करते हैं। आप लोग अपने नोट्स खोल लें। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारी है यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 इन योर शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। वैसे तो स्टूडेंट्स हम लोग जब ये यूनिट स्टार्ट किया था तो वहाँ पे भी इन डेफिनेशंस को हम लोगों ने डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको पता है आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस को लर्न करना है विद द एग्जांपल्स, विद सुटेबल एग्जांपल्स। ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं आप इनके अलावा भी कोई एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? Natural numbers are the counting numbers. Natural numbers are counting numbers. We count things by using these natural numbers. For example, इसकी example तो यही होगी। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स? Start from 1, 1, 2, 3, 4 and so on. ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या हैं? होल नंबर्स हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। होल नंबर्स क्या हैं? व्हेन जीरो अलॉन्ग विद नेचुरल नंबर्स गिव्स होल नंबर्स। सो यहाँ पे डिफाइन कैसे किया हुआ है? व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स वी गेट द लिस्ट ऑफ होल नंबर्स। इसका क्या मतलब है कि जब हम ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स में, तो वो जो लिस्ट हमारे पास एक न्यू डेवलप होती है, दैट आर होल नंबर्स। सो क्या है? सच एज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऑल दीज आर होल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ होल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स डज नॉट चेंज द सम। कह रहे हैं एडर्स का ऑर्डर चेंज करने से सम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो इसको मैं आपको एग्जांपल से डिस्कस कर लेती हूँ। हमारे पास कोई सी भी 2 होल नंबर्स होंगे। कम्यूटेटिव लॉ में हमेशा 2 नंबर्स की बात होगी। सो लेट दीज नंबर्स आर 4 and 6। सो 4 + 6 का सम भी वही होगा जो 6 + 4 का सम होगा। सो 4 + 6 किसके इक्वल होता है? 10 के, और 6 + 4 किसके इक्वल होता है? वो भी 10 के। इट मीन्स ये 4 और 6 क्या हैं? दीज आर द एडेंड्स। सो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स डज नॉट चेंज द सम। हमने ऑर्डर चेंज करके देखा, इनका लिखने का ऑर्डर जब चेंज किया तो देखा कि उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उनका सम वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास कोई से 3 होल नंबर्स होंगे। अब ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन, चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंड्स डज नॉट चेंज द सम। अब ये ग्रुपिंग ऑफ एडेंड्स क्या है? क्योंकि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ में कोई से 3 होल नंबर्स होंगे। लेट दीज नंबर्स आर 4, 6 and 8। अब इनको अगर ऐड करना है तो आपको पता है कोई एक टाइम में हम कोई से भी 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सो लेट अगर मैं इनकी ग्रुपिंग करूं तो लास्ट 2 नंबर की ग्रुपिंग कर दूं, और दूसरी तरफ फर्स्ट 2 नंबर्स की ग्रुपिंग कर दूं, तो ग्रुपिंग को हम पहले ऐड करेंगे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। 6 + 8 क्या होगा? 14। 14 में 4 ऐड करें, 18 आंसर आएगा। और इस साइड पे राइट हैंड साइड पे 4 में 6 ऐड करेंगे, दैट गिव्स 10। 10 में 8 ऐड करेंगे, दैट गिव्स 18। इट मीन्स आपने जब 3 होल नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज की तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? चेंजिंग
the grouping of addends does not change the sum. What is the commutative law of multiplication? जिस तरह हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था, इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी है. आप लोग ये चीज़ याद रखें कि जो कम्यूटेटिव लॉ है दैट होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली, नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता, ना डिवीजन के लिए होता है, ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है. सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट. अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो कोई से भी टू होल नंबर्स जब मल्टीप्लाई होंगे, लेट दीज टू होल नंबर्स आर 4 and 6, तो अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखूं या 6 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखूं तो दोनों का आंसर जो होगा वो 24 होगा. इट मीन्स ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 का भी आंसर 24 है और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर भी 24 होगा. सो यही थी हमारी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट. अब फैक्टर्स क्या हैं? दीज नंबर्स आर द फैक्टर्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट. 24 इज द प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट. आप देख रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ में हम कहते हैं चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, और हम एसोसिएटिव लॉ में कहते हैं चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट. इट मीन्स क्योंकि एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास कोई से भी 3 होल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं. सो जब 3 होल नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, लेट दीज आर 4, 6 and 8, तो एक वक्त में आपको कोई से भी 2 का ग्रुप बनाना होगा. तो लास्ट 2 का ग्रुप बना दें या फर्स्ट 2 का ग्रुप बना दें, प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने, 6 8s are 48 और 48 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट गिव्स 192. इसी तरह 4 6 are 24 और 24 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से दैट गिव्स 192. इट मीन्स प्रोडक्ट हमारा सेम है. हम ग्रुपिंग कोई सी भी रखें, फर्स्ट 2 का ग्रुप बना दें या लास्ट 2 का ग्रुप बना दें, ग्रुपिंग चेंज करने से प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. क्वेश्चन नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स, व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? हम लोग अपनी अर्ली लेक्चर्स में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि होल नंबर्स में एक नंबर ऐसा है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता. दैट नंबर इज 0. The sum of 0 and a number is same as that number. For example, 0 plus 8 is equal to 8 और 8 plus 0 is equal to 8. देखें आप 0 में 8 को ऐड करें तो भी आंसर 8 आएगा, 8 में आप 0 को ऐड करें आंसर 8 आएगा. इट मीन्स ये 0 जो है वो किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर पा रहा जब वो उसके साथ ऐड होता है. सो दैट्स वाई 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? इसी तरह जैसे एक एडिटिव आइडेंटिटी है होल नंबर्स में, इसी तरह होल नंबर्स में एक नंबर ऐसा है विच इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब हम उस नंबर को किसी भी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही होल नंबर आ जाता है. दैट नंबर इज़ 1. सो 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर वही नंबर आ जाएगा. लेट हमारे पास एक नंबर है 8, 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी आंसर 8 आएगा, या 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी आंसर 8 आएगा. इट मीन्स 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड अ नंबर इज सेम एज दैट नंबर. फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 8 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8. देयरफॉर द नंबर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्वेश्चन नंबर 9 है, what is distributive law of multiplication over addition?
सो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय सम ऑफ टू नंबर्स इज सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली एंड देन ऐड द प्रोडक्ट्स। क्या कहता है ये लॉ? इस लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय सम ऑफ टू नंबर्स, कह रही है एक नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सम ऑफ टू नंबर्स के साथ तो क्या होगा, इज सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली। किन की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये नंबर पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये नंबर 3 जो है वो ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर से पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर यही नंबर सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा और फिर इन प्रोडक्ट्स का हम सम लेंगे तो वो इक्वल होगा। अगर आप इस जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है सम ऑफ टू नंबर से, दैट इज सेम एज डूइंग मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली एंड देन ऐड द प्रोडक्ट्स। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 10 इसी से रिलेटेड, इसी का सेकेंड केस है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन टेल्स अस मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली एंड देन फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो क्या कह रहे हैं कि एक नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स से, सो वो नंबर क्या है, लेट एक नंबर है 3 जो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या किसके इक्वल होगा, इज सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली। मीन्स ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसका प्रोडक्ट अगर दोनों नंबर्स जो ब्रैकेट में है उनके साथ सेपरेट लिया जाए और फिर देन फाइंड सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो और उसके बाद फिर हम सब्ट्रैक्शन करें प्रोडक्ट्स का, इन प्रोडक्ट्स का सब्ट्रैक्शन करें तो वो इक्वल होगा अगर सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लाई, ये डिफरेंस को मल्टीप्लाई करें उस नंबर के साथ। सो यहाँ पे आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। 3 को अगर मैं, इनका डिफरेंस क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई करूँ दैट गिव 6 और इस तरफ अगर प्रोडक्ट्स को लेके फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करें, सो प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 का और 4 का प्रोडक्ट आएगा 12 और 3 का और 2 का प्रोडक्ट आएगा 6। अब इन प्रोडक्ट्स का अगर डिफरेंस लें अगेन हमारे पास 6 आएगा। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज सेम एज डूइंग मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली एंड देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, आप लोगों ने इनकी अच्छी तरह लर्निंग करनी है। आप इनके अलावा भी कोई से भी नंबर्स लेके उन एग्जाम्पल्स के फॉर्म में इनको लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वही आप एग्जाम्पल्स करें जो आपकी यहाँ पे नोट्स में गिवन है। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पे ये यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है आप लोगों को ये सारा समझ आया होगा। आप लोगों ने यूनिट 2 की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और अगर आप लोगों को कहीं पे भी कन्फ्यूजन होती है तो दोबारा इस लेक्चर को देखें और प्रैक्टिस करें। यकीनन आप सब लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब हम आज ही स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट यूनिट विच इज़ यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 3 इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जी स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 3 विच इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब देखें फैक्टर्स क्या है, फैक्टर क्या है, अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो आपके किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है कंप्लीटली और विद ज़ीरो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं आता। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लेट अगर मेरे पास एक नंबर है 15 विच इज़ द डिविडेंड और मैं उसे 3 से डिवाइड करूँ, 3 5 टाइम्स 15, आप देख रहे हैं 0 इज़ इन द रिमाइंडर, नथिंग इज़ रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर में आ रहा है 0। सो इट मीन्स क्योंकि ये 3 जो है 3 ने इस डिविडेंड को
कंप्लीटली डिवाइड किया है विद लिविंग नो रिमाइंडर, सो ये आपका डिविडेंड होगा और ये इसका फैक्टर होगा। सो 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। और आपके पास जो क्वेश्चन आया है 5, अब 5 से अगर मैं डिवाइड करके देखूं 15 को, 5 3 टाइम्स 15 with 0 in the remainder, it means 5 ने भी completely divide कर दिया है 15 को, so 5 is also a factor of 15। so आपका ये जिस नंबर के साथ आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी डिविडेंड को, वो दैट इज़ इट्स फैक्टर, और जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो भी एक फैक्टर है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। सो बोथ दीज 3 एंड 5 जो भी दोनों नंबर्स हैं, दैट आर फैक्टर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट विच इज़ 15। सो 3 और 5 फैक्टर्स हैं 15 के। सो अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली, जो किसी भी डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है लिविंग नो रिमाइंडर, और कुछ भी रिमाइंडर ना रहे। सो अब ये दोनों तो 3 और 5 15 के फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं मल्टीपल्स क्या हैं। मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ द डिविडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज़ इट्स फैक्टर। अच्छा, मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ द डिविडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज़ इट्स फैक्टर। अब आपके पास अगर मैं इसी एग्जांपल में लूँ 15, अब 15 क्या है, एक मल्टीपल है। किन का मल्टीपल है, 3 और 5 का। 3 और 5 फैक्टर्स हैं, 3 और 5 फैक्टर्स हैं 15 के, और 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 बोथ। सो अगर इसी एग्जाम्पल को लें तो 3 और 5 इसके फैक्टर्स हैं 15 के, एंड 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। सो मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज द डिविडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज इट्स फैक्टर। जो हम लोग डिवाइड कर रहे थे ना अभी, 3 को 15 से जब डिवाइड किया दैट एंड आंसर इज 5, तो ये जो 15 है विच इज़ द डिविडेंड, दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। ये जो नंबर होंगे ना जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये तो इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो डिविडेंड है ये इन फैक्टर्स का मल्टीपल होगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में यही अगर आप एग्जांपल लें तो 3 और 5 फैक्टर्स हैं किसके, 15 के, एंड इन अदर वर्ड्स 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इवन नंबर्स are the numbers which are exactly divisible by 2, which are exactly divisible by 2. Even numbers are the numbers which are exactly divisible by 2. Or in other words, if a number is divided by 2, the quotient is a whole number and remainder is 0. इवन नंबर्स क्या होते हैं? विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, और इन अदर वर्ड्स इफ़ वी डिवाइड अ नंबर बाय 2, अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें देन द क्वोशिएंट विल बी अ होल नंबर एंड रिमाइंडर इज 0. लेट वी हैव एन एग्जांपल। मेरे पास एक नंबर है 12, इसे मैं 2 से डिवाइड करके देखती हूँ।
2 6 times 12, remainder is 0. So ये जो क्वेश्चन है that is a whole number and remainder is 0. So it means जो भी हमारा डिविडेंड है 12 that is an even number. अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और आपके पास एक क्वेश्चन में एक होल नंबर आए और रिमाइंडर 0 हो, then that given number will be even number. So ये थी even number. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स इसी तरह स्टूडेंट्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट है ऑड नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर्स आर द होल नंबर्स which are not exactly divisible by 2, or in other words, if a number is divided by 2, the quotient will be a whole number and remainder is 1. अगर आप किसी भी नंबर को ऑड नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास क्वेश्चन में तो एक होल नंबर आएगा बट रिमाइंडर विल बी 1. सो एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट वी हैव अ नंबर 15. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी 2 7 times 14, रिमाइंडर क्या आएगा 1. So it means 15 is not a even number, it is an odd number. क्योंकि आपने जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्वेश्चन में तो एक होल नंबर आ रहा है लेकिन रिमाइंडर 1 है. ठीक है. सो odd numbers are the whole numbers which are not exactly divisible by 2, or if a number is divided by 2 the quotient will be a whole number and remainder is 1. So students ये थे even और odd number. Even numbers are exactly divisible by 2 but odd numbers are not exactly divisible by 2. Next हमारे पास हैं prime numbers. Prime numbers students क्या होते हैं? Prime numbers वो natural numbers हैं जिनके सिर्फ 2 factors होते हैं. Prime numbers, numbers which have only 2 factors, 1 and the number itself. ये वो नंबर्स होते हैं जो या तो सिर्फ 1 पे डिविजिबल हैं या सिर्फ अपने ही टेबल पे डिविजिबल हैं, इसके अलावा किसी और नंबर के डिविजिबल नहीं हैं. सो अ नंबर विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अ नंबर विच हैव 2 different factors is 1 and the number itself are prime numbers. वो कौन से नंबर्स हैं जो या तो 1 पे डिविजिबल हैं या अपने ही नंबर पे डिविजिबल हैं? अगर आप नेचुरल नंबर्स में से देखें तो कौन से नंबर्स ऐसे हैं? अगर स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 तो नहीं है, 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर एंड नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर. 2 एक ऐसा नंबर है जो या तो 1 पे डिविजिबल है या सिर्फ 2 पे डिविजिबल है. इट मीन्स 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2. जिसके 2 फैक्टर्स होंगे दैट विल बी अ प्राइम नंबर. कौन कौन से हैं? अगर मैं नेचुरल नंबर्स में से देखूं तो प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. दीज आर प्राइम नंबर्स. इसी तरह आगे 13, 17, ये सारे वो नंबर्स हैं जो या तो अपने ही टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं या 1 पे. जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दीज आर प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है दैट आर कॉम्पोजिट नंबर्स.
जी, कॉम्पोजिट नंबर्स हमारे पास स्टूडेंट्स कौन से नंबर्स हैं? अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर। जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, अ नंबर which have then 2 different factors is a composite number। मोर देन 2 फैक्टर्स का क्या मतलब है? 1 पे भी डिवाइड होगा, वो अपने टेबल पे भी डिवाइड होगा और उसके अलावा भी किसी और नंबर का डिविजिबल होगा। लेट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं एक नंबर लूँ 6, अब 6 कौन कौन से नंबर का डिविजिबल है? इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इसका 1 भी फैक्टर है, 1 का भी डिविजिबल है, ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 3 पे भी डिवाइड हो सकता है और 6 पे भी अपने आप पे भी डिवाइड हो सकता है। सो इट मीन्स 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो नंबर्स क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। सो अगर मैं नेचुरल नंबर्स का ग्रुप देखूं तो उनमें से हमने कॉम्पोजिट नंबर्स अलहदा करने हैं। अगर मैं उनमें से प्राइम नंबर्स को अलहदा कर दूं तो बाकी सब क्या हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। बट स्टार्ट वाला जो नंबर 1 है, 1 ना तो प्राइम है ना वो कॉम्पोजिट है। तो उसके बाद क्या है? 2 इज़ अ प्राइम, 3 इज़ अ प्राइम। नेक्स्ट क्या है? 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 4 भी मोर देन 2 फैक्टर्स, 4 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 पे भी डिविजिबल है, 4 पे भी डिविजिबल है। इट मीन्स 4 है, उसके बाद 5 इज़ प्राइम, 6 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, 7 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 8 किस किस के डिविजिबल है? 1 का भी डिविजिबल है, 2 का भी, 4 का भी, 8 का भी। सो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, सो इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। सो कॉम्पोजिट नंबर्स ये सारे हैं। 8 के बाद 9 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 1 और 3 और 9 का डिविजिबल है ये। 10 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, 11 इज़ प्राइम, 12 एंड सो ऑन। ये सारे कौन से नंबर्स हैं? दैट आर कॉम्पोजिट नंबर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो यूनिट 3 की कुछ डेफिनेशंस, कुछ स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो किए हैं। कौन कौन से किए हैं उसी को रिकैप्चुलेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फैक्टर। फैक्टर क्या है? एक ऐसा नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, लिविंग नो रिमाइंडर। मल्टीपल क्या है? मल्टीपल वो जो आपका जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है दैट विल बी द मल्टीपल। जब कोई से भी 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर्स। इसके बाद है इवन नंबर्स क्या हैं? इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड नंबर्स क्या हैं? विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। प्राइम नंबर्स क्या हैं? नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हैं? नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट आर कॉम्पोजिट नंबर। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन सब डेफिनेशंस को लर्न करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप लोग इन सब डेफिनेशंस को अच्छी तरह लर्न करके आइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।